बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति और पुरातत्व विभाग के बीए द्वितीय वर्ष का जो पहला पेपर है थर्ड सेमेस्टर का, वो है वैदिक और ब्राह्मण धर्म से, और उससे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 10 होती है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, उसको हम आज आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। तो जितना ही आप अभ्यास करेंगे, जितना ही इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, उतना ही आपके 10 के 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। कन्फर्म जानिए 10 में 10 आपका स्कोर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋत की परिभाषा। ऋत वैदिक धर्म में सही यानी सत्य, सनातन, प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन के सिद्धांत को कहते हैं। या ये भी आप कह सकते हैं, ऋत वैदिक धर्म में नैतिक व्यवस्था का नियामक है, जो प्रकृति में व्यवस्था और संतुलन लाने का प्रयास करता है। तो ये दोनों तरीके से बातें आपकी सही हो जाएगी। लकुलिस कौन थे? लकुलिस हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक, भगवान के 18 अवतारों में से एक माने गए हैं। इन्होंने पाशुपत शैव धर्म की स्थापना की थी। अनुमान किया जाता है कि इनका आविर्भाव 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इनका जन्म बड़ौदा के दभोई जिले के कायावरोहण में हुआ था। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित प्रमुख मंदिर है पशुपतिनाथ, जो कि नेपाल में है। प्राचीन भारतीय लोक धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वीएस अग्रवाल को ने ये पुस्तक लिखी है, प्राचीन भारतीय लोक धर्म। चलिए आगे बात करते हैं। अवतारवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो वह है वैष्णव धर्म। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? महाभारत के भीष्म पर्व में। प्रश्नी कौन है? भगवान विष्णु के अवतार प्रश्नी गर्भ भगवान की माता का नाम प्रश्नी था, जो बाद में अदिति हुई। तो सुतपा और प्रश्नी ये 2 दंपति थे जिनसे प्रश्नी गर्भ का जन्म हुआ था, और यही सुतपा बाद में कश्यप और प्रश्नी जो थी बाद में अदिति के रूप में दिखाई देती है। वेद व्यास कौन थे? देखिए, वेद व्यास वैदिक संहिता के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। पुरुष सूक्त किस वेद के कौन से मंडल से संबंधित है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। इसी में है ना ये पुरुष सूक्त, एक विराट पुरुष से चारों वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। ब्राह्मणों मुखभाषित बाहु राजनिकृत रुतदयवश्य शूद्रोपादो अजायत। रुद्र के धनुष का नाम क्या था? पिनाक। श्री विष्णु के धनुष का नाम क्या था? सारंग। देखिए, विष्णु को उर्विक्रम भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। किन्हीं 2 उपनिषदों का नाम बताइए? बृहदारण्यक, छांदोग्य। अब लिखना है तो ढेर सारा लिख सकते हो, लेकिन 2 ही बताना है। केन, मुंडक, ऐतरेय, कौशिकी, कोई भी नाम बता दीजिए। ऋतस्य गोपा। तो ऋत का नियामक कौन है? ऋत का राजा कौन है? तो वह है वरुण, ठीक है। इसकी समकालिकता किस पारसी देवता से की जाती है? अहुरमजदा से। किसकी? वरुण की। ये भी जानिएगा आप लोग। चतुर्व्यूह सदस्य वासुदेव, कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो वासुदेव कृष्ण उनके भाई संकर्षण बलराम, प्रद्युम्न उनके लड़के, और अनिरुद्ध उनके पौत्र थे। और साथ में एक और नाम जुड़ेगा, जब पंचव्यूह हो जाएगा तो वहां नाम आ जाएगा सांब का, जो जाम्बवंती के पुत्र थे। छांदोग्य उपनिषद किस उपनिषद से संबंधित है? सामवेद। किन्हीं 2 सोम यज्ञों का नाम बताइए? देखिए, सोम यज्ञ भी प्रधानतः 7 प्रकार का है। अग्निष्टोम, अंत्यग्निष्टोम, उक्त, खोडशी,
वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम और राजसु और अश्वमेध भी सोमयाग में ही गिने जाते हैं। शिव और शक्ति की संयुक्त विग्रह का क्या संज्ञा है, किस नाम से जाने जाते हैं? अर्धनारीश्वर। एक पुस्तक है स्मार्ट रिलीजियस ट्रेडिशन, यानी स्मार्ट है, स्मार्ट लिख गया है, उसको ध्यान रखिएगा। स्मार्ट रिलीजियस ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशंभर शरण पाठक। नैनार कौन थे? दक्षिण भारत के शैव धर्मावलंबियों को नैनार कहते थे। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपर, यहाँ गलत लिखा गया है, उपार लिख गया है, अपर, तिरुज्ञान, सबंदर, सुंदर मूर्ति इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। उसी में एक सिरुतोंडार का भी नाम आता है, पेरी पुराण के रचनाकार का। विष्णु के भावी अवतार कौन है? कल्कि। विष्णु के शंख का नाम बताइए। पांचजन्य। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस ग्रंथ से है? तो वह है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो अगर रटना हो, सत से शतपथ, स से शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। स से शतपथ, स से शुक्ल यजुर्वेद, दोनों का पहला अक्षर क्या है? बड़ा स से है, इसलिए याद रहेगा तो तैयार रहेगा। विष्णु और शिव की संयुक्त विग्रह का नाम हरिहर, ठीक है ना। भैरव किस देवता से संबंधित है? भगवान शिव के। शिव का वाहन क्या है? नंदी। 3 आकाशीय देवताओं का नाम बताइए। तो वह है सूर्य, विष्णु, मित्र, वरुण, द्यौस। विष्णु के किन्हीं 2 अवतारों का उल्लेख करिए। तो अब तो 10 अवतार आप जानते ही हैं, तो मत्स्य, कूर्म, वाराह, कुछ भी बता दीजिए, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, कुछ भी बताइए, सब सही है। द रिलीजन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? वो है मार्क वेबर। ऋग संहिता में कितने मंडल हैं? 10। गीता महाभारत के किस पर्व का अंग है? भीष्म पर्व के। हरतालिका व्रत किसके लिए किया जाता है? भगवान शिव से पति के सौभाग्य के लिए। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो वो है 10वें मंडल में। तो 10 की गिनती याद रखिएगा। उसमें ऋग्वेद के सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे? इंद्र। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी काणे। कालामुख संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म। और प्रमुख देव हैं अघोरी शिव। प्राचीन भारत के किन्हीं 2 देवियों का नाम लिखिए। तो उषा, अदिति, पृथ्वी, सरस्वती, ठीक है। 2 अंतरिक्ष स्थानीय देवता का नाम बताइए। अंतरिक्ष मतलब आकाश और पृथ्वी के बीच वाला भाग, इसमें इंद्र हो जाएंगे, रुद्र हो जाएगा, मरुत, पर्जन्य। ऐसे याद रखिएगा कि अंतरिक्ष को बीच में रखिएगा, और ये दिमाग में रहना चाहिए कि जो भी आकाशीय हलचल होती है, तो आकाश से हलचल से संबंधित जितने भी देवता हैं उनको अंतरिक्ष में रख दीजिए। चाहे वो वर्षा के देवता इंद्र हों, चाहे पशुओं के देवता रुद्र हों, मरुत हों, ठीक है ना। उस देवता का नाम लिखिए जिससे अर्धनारीश्वर संबंधित है, वो भगवान शिव हैं। देवी दुर्गा का वाहन सिंह या बाघ। अब अगली बात है, गणेश का वाहन मूषक। विष्णु का वाहन गरुण। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? इंद्र। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। सूर्य पूजा से संबंधित पर्व का उल्लेख करें, वह है मकर संक्रांति और छठ। निरुक्त की रचनाकार कौन है? यास्क। किस धार्मिक संप्रदाय से भैरव संबंधित है? कापालिक। ऋग संहिता में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त बालखिल्य के हैं, है ना। ये 10 मंडल में 1028 हैं, जिसमें बालखिल्य के 11 सूक्त हैं, ठीक है ना। कुल सूक्त कितने? 1028। कुल मंत्र कितने हो गए? तो अगर 11 सूक्तों सहित देखा जाए तो इसकी गणना आप लोग कर लीजिए। वैसे कुल मिला के 10,600 ऋचाओं का समूह है, और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि होत्री कहलाते थे। वेद की 4 शाखाओं संबंधित पुरोहितों के नाम लिखिए। तो ऋग्वेद के होत्री हैं, सामवेद के उद्गाता हैं जो संगीत से संबंधित है, अधर्यु जो हैं यजुर्वेद के हैं, और ब्रह्मन जो हैं ब्रह्म, वो है अथर्ववेद के। लिंगायत संप्रदाय किस धर्म संबंधित है? शैव धर्म। वेदांत से क्या तात्पर्य है? उपनिषद से। बसव कौन था? तो वो थे लिंगायत शैव संप्रदाय का संस्थापक। किन्हीं 2 पृथ्वी के देवताओं का नाम बताइए। तो अग्नि, बृहस्पति, सरस्वती, कुछ भी लिख दीजिए, सही है। अलवार कौन थे? दक्षिण भारतीय वैष्णव धर्मावलंबी।
अब कुछ बातें और हैं। कापालिक संप्रदाय का उल्लेख भवभूति के मालती माधव में मिलता है। यह एक वाम मार्गी संप्रदाय है। इस संप्रदाय में इष्टदेव भैरव को सुरा और नरबली का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। श्रीशैल पर्वत इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। लिंगायत संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसी से निकला है वीरशैव। इस संप्रदाय के प्रवर्तक वासव थे। इस संप्रदाय के पुरोहितों को जंगम कहा जाता है। आज भी देखेंगे वाराणसी में एक जंगम बाड़ी होगा, और यह कर्नाटक में काफी प्रचलित था। कश्मीरी शैव संस्थापक वसुगुप्त थे। यह एक प्रकार का अद्वैतवाद है और ये वाम मार्गी विचारधारा का विरोध करता है। विष्णु और नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते हैं। इनकी संख्या 12 है। तो इनके नाम है पोईगई, भूत, ताल, पेय अलवार, तिरुमलई, नम्मालवार, मधुर कवि, कुलशेखर, पेरियाल और अंडाल। तो अंडाल पहली क्या है, महिला अलवार संत है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वही चीज़ें हम बता रहे थे कि आकाश को सबसे ऊंचा स्थान दे दो। तो आकाश को अगर ध्यान में रखोगे तो वहाँ क्या है, सूर्य है, इंद्र की पिता द्योष हैं, वरुण है, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अपान, विवस्वत, आदित्य, गग, अश्विन द्वय, सब क्या है, आकाशीय देवता है। अंतरिक्ष यानी बीज के जो आकाशीय हलचल होती, अंतरिक्ष में हलचल मतलब बीज का स्थिति। देखो ये आपके समझ से उल्टा वाला चीज बता रहा है। साइंस के हिसाब से अंतरिक्ष बाहर है, लेकिन क्या है, यहाँ पर अंतरिक्ष आकाश और पृथ्वी के बीच का है। तो वर्षा कहाँ होती है, वह हमारे वायुमंडल में। तो वर्षा के देवता इंद्र। आधी कहाँ चलती है, वायुमंडल में। तो यानी मरुत भी यही अंतरिक्ष के देवता हो गए। रुद्र हो गए, वायु हो गए, पर्जन्य हो गए, मातरिश्वन हो गए, त्रिआप्त्य हो गए, अज, एकपाद, आप, आहिर्बुधने, ये सभी लोग अंतरिक्ष के देवता। और पृथ्वी के देवता तो भाई सोम क्या है, एक वनस्पति है, तो उससे मदिरा बनती थी। तो सोम कहाँ मिलेगा, धरती पे ही। अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, ये जितनी भी नदियां हैं सब पृथ्वी के देवता हैं। अब देखिए इस देव में सर्वप्रधान देवता कौन था, यह निर्धारित करना कठिन है। तो ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की स्तुति की उसे ही सर्वोच्च मान करके उसमें संपूर्ण गुण आरोपण कर दिया। तो मैक्स मुलर ने इस प्रवृत्ति को हिनाथिज्म कहा है। तो कोई पूछ देगा कि हिनाथिज्म की अवधारणा किसने दी थी, तो थे मैक्स मुलर। लेकिन इस समय प्रधान देवता इंद्र को मान लिया गया सूक्तों की संख्या की दृष्टि से। इंद्र कौन है, ऋग्वेद में अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। करीब 250 सूक्तों में इनका वर्णन है। इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है। वृत्रासुर का इन्होंने वध किया था, तो वृत्रहन थे, जिसमें उनकी मदद कौन करता है, भगवान विष्णु। और इन्होंने अनेक किलों को नष्ट कर दिया, तो इसलिए ये पुरंदर कहे जाते हैं, ठीक है ना। इंद्र ने जल वृत्त से जल की मुक्ति किया था, इसलिए इनको पुरमित कहा गया है। इनका एक नाम है अंशुजीत, यानी पानी को जीतने वाला। इंद्र के पिता द्योष हैं। अग्नि उनका यमज भाई है। मरुत उनका सहयोगी है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी बताया गया है, जिसका प्रिय आयुध क्या है, वज्र है, इसलिए उसे वज्रबाहु भी कहते हैं। अब अग्नि की बात करें तो ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था, जिसका काम था मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाना। तो अग्नि के द्वारा ही देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। ऋग्वेद में करीब 200 सूक्तों में अग्नि का जिक्र है। वे पुरोहितों के प्रधान देवता माने जाते हैं। इनका मूल निवास स्वर्ग है, किंतु मातृश्वर ने उसे पृथ्वी पर लाया। तो पृथ्वी पर यज्ञवेदी में अग्नि की स्थापना भृगुओं और अंगिरसों ने की थी। इस कारण उन्हें अथर्वण कहा गया। वह प्रत्येक घर में प्रज्वलित होती थी, प्रत्येक घर का अतिथि माना गया है। इसकी अनेक उपाधियां थी, जैसे जात वेदस, ठीक है ना, सब कुछ जानने वाला, चर का ज्ञात होने कारण, भुवन चक्षु सर्वदृष्टा होने कारण, हिरण्य सुनहरे दांत वाला। अथर्ववेद में इसे प्रातःकाल उचित होने वाला मित्र और सायंकाल को उसे वरुण कहा गया है। वरुण क्या है, ये तीसरा प्रमुख देवता है जो जिनको समुद्र का देवता, विश्व का नियामक, ऋतु का नियामक, शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता धर्ता, आकाशीय, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो ऋग्वेद में वरुण को वायु का श्वास भी कहा गया है।
वरुण देव देवलोक में सभी सितारों का मार्ग निर्धारित करते हैं। इन्हें असुर भी कहा गया है। इनकी स्तुति लगभग 30 सूक्तों में की गया है, 30 सूक्तों में है। और पारसी देवता अभ्रु मजदा से इनकी तुलना की जाती है। देवताओं के 3 वर्ग थे, पृथ्वी स्थान, वायु स्थान, आकाश स्थान। तो ये वायु स्थान में ही अंतरिक्ष मान लिया गया है। में वरुण को सर्वोच्च स्थान है, आकाश स्थान विशेषकर। और वरुण देवता जो देवताओं के देवता माने गए हैं, ठीक है ना, ये भी आप लोग जानिएगा। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। दंड के रूप में लोगों को जलोदर रोग से पीड़ित करते थे। देव जो है सबसे प्राचीन देवता है। पृथ्वी के साथ मिलाकर इसको द्यावा पृथ्वी के नाम से जानते हैं। यह आकाश का सर्वश्रेष्ठ देवता था और सोम वनस्पति देवता के रूप में माना जाता था। सोम अलग समझिए। तो सोम देवता कौन है? 144 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। तो 9वां मंडल को शायद पवमान मंडल भी कहते हैं। इनकी तुलना ईरान के होम देवता से की जाती है। ये चंद्रमा संबंधी देवता थे। यूनान में इनकी तुलना दियानासिस से की गई है। उषा को प्रगति और उत्थान के देवता में माना गया। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में उल्लेख किया गया है। तो अश्विन कौन है? अश्विन एक कल्याणकारी देवता थे। अश्विन स्वरूप युगल रूप में था। अश्विन पूषण के पिता उषा के भाई थे। अश्विन को नासत्य भी कहते हैं। एक बोगज कोई अभिलेख मिला है तो उसमें इंद्र मित्र नासत्य वरुण, कौन? इंद्र मित्र नासत्य वरुण का उल्लेख मिलता है। अश्विन को चिकित्सा का देवता कहा गया है और ये दुर्घटनाग्रस्त नावों के यात्रियों की रक्षा करते थे और युवतियों के लिए वर का तलाश करते थे। पूषण को देखा जाए तो पशुओं के देवता के रूप में संबोधित किया गया और पर्जन्य वर्षा का देवता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना है। ठीक है, और एक चीज ये भी देख लीजिएगा, वेद जो है उपनिषद, तो वेद ऋग्वेद के उपनिषद कौन है? ऐतरेय कौशिक की। यही अरण्यक है, वही उपनिषद मान लेना। सामवेद छांदोग्य और केन, ठीक है ना। सामवेद का छांदोग्य हमेशा रटे रहिएगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। यजुर्वेद का तैत्तरीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी। यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद से क्या है? बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। अथर्ववेद का क्या है? मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न। तो जितना म वाला है अथर्ववेद से जोड़ लीजिए, केवल मैत्रायणी को यजुर्वेद से देखिएगा। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी, तो करीब करीब ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद करीब करीब ये कही हैं। तो लेकिन इनको अलग ढंग से देखा जाइए। उपनिषद क्या है? तत्व चिंतन है, दर्शन है। आरण्यक क्या है? ये जंगलों में जो रह करके दर्शन है वो आरण्यक कहलाया है। और ब्राह्मण टीका है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय कौशिक की। यजुर्वेद का तैत्तरीय और शतपथ। सामवेद का पंचविश, खडविश, अद्भुत, जैमिनी। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। अब बात करें वेदांग की संख्या कितनी है? 6। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, ठीक है ना। तो ये चीज रटी रहिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। अब देखिए शिक्षा को नाक कहा गया, कल्प को हाथ कहा गया, व्याकरण को मुख, ज्योतिष को नेत्र। ज्योतिष क्या है? भविष्य देखता है तो नेत्र। निरुक्त क्या है? कान। छंद क्या है? चरण यानी पैर, ठीक है ना। तो ज्योतिष के विद्वान माने गए हैं लगत। निरुक्त के रचनाकार हैं यास्क मुनि। व्याकरण के लिए मान लीजिए पाणिनि है ना, वैयाकरण है अष्टाध्यायी, ठीक है। तो ये आप जानिएगा। उपवेद की बात करें, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद यानी शिल्पकला। तो ये भी आपको रटना होगा, उपवेद को भी। और ये पंच महायज्ञ हैं। देव यज्ञ क्या है? जब हम किसी पुण्य लाभ को लेकर के, ठीक है ना, या देवताओं को हवि प्रदान करते हैं, ठीक है, या किसी देवता की विशेष रूप से पूजा करते हैं, तो वो देव यज्ञ है एक तरह से। देखिए पितृयज्ञ, पितृयज्ञ मतलब पूर्वजों की, अपने पिता की सेवा करना,
बलिवैश्य देव यज्ञ, यानी इसमें आप भूत यज्ञ इसको कह सकते हो। तो प्राणियों के लिए, है ना, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, चींटी हो गई है और चिड़िया हो गई, उनको अन्न दाना पानी देना। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करना। अतिथि यज्ञ क्या है? अतिथि की सेवा करना। तो ये है, ये 5 महायज्ञ हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लीजिए, और अगर आपको लगता है किसी को इसकी मदद की ज़रूरत है तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।